हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एवोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चन को लेकर के, उसे सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। और इस चैप्टर का पिछला जो 2 वीडियो है उसको मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियो के लिंक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चैप्टर 1 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस किए गए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन को राइट करना। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल इक्वेशन को राइट करना है, तथा दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके जितने भी डाउट हैं वो सब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और फिर किसी भी टाइप्स के जो भी केमिकल इक्वेशन है उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक राइटिंग केमिकल इक्वेशन रहेगा। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए जो रिएक्शन दिए जाते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को नीचे लिखी जाता है बैलेंस करके, वही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर, ये एक रिएक्शन है और इसे हमें बैलेंस्ड करके इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखते हैं, प्लस लगा देते हैं क्योंकि रिएक्टेंट अलग अलग है। और उसके बाद में फिर यहाँ वाटर का फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन, इसे बैलेंस कर दिया जाएगा। बैलेंस करेंगे तो तुरंत ये केमिकल इक्वेशन रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको बैलेंस करना सीखते हैं। देखें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर्स ऑफ एटम इक्वल है नहीं है, तो इक्वल नहीं है, यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से अब अगर देखें तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे 2, कैसे यहाँ पे 2 लग गया। इसके बारे में हम इसी वीडियो के अगले वाले टॉपिक्स में, जिसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है हमें सीखना है, उसमें बिल्कुल आपका किस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO प्लस वाटर का फार्मूला H2O गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइज। इस तरीके से ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें सीखेंगे हम कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए एक मेथड हिट एंड ट्रायल है और दूसरा मेथड है ABC। तो आज के इस वीडियो में हम ABCD मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, जो कि वीडियो पिछली 2 वीडियो बनाई हमने, उसमें जो है बता दिया है। इसमें हम जो शॉर्ट मेथड है और किसी भी टाइप के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, A B C और D, सभी मॉलिक्यूल के सामने ABCD मानना है। उसके बाद में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एटम इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हमें ABCD के टर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। तो देखिए, रिएक्टेंट में कार्बन है, रिएक्टेंट में कार्बन, कार्बन के ऊपर लिख दिया जाएगा। रिएक्टेंट में कार्बन है 2, एक सेकेंड, रिएक्टेंट में कार्बन है A के रूप में, जबकि प्रोडक्ट में कार्बन है 6C के रूप में। देखेंगे यहाँ पे 6 है, C है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2B इक्वल टू, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को देखेंगे तो 12C के इक्वल है। और अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है 2A के, फिर प्लस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में O2 को A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा। और उसके बाद में अब हाइड्रो ऑक्सीजन को देखेंगे, इसमें वाटर में से कितना है तो B के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे B, और ये इक्वल टू 6C, प्रोडक्ट में 6C, प्रोडक्ट में 6C इक्वल लगा के हम लिखेंगे 6C प्लस 2D। अब इसे बैलेंस करना है तो ABCD में, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ABCD इस टर्म में तो हमने इसको लिख दिया सारे आइटम को। अब देखेंगे कि कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है या D आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A इसमें 3 बार आ रहा है, तो A को हम 1 मानेंगे। अब A के 1 मानने के बाद हम जैसे इसमें A की वैल्यू रखेंगे, हमें C की वैल्यू, नहीं,
ए 2 बार आया, सी 3 बार आया। तो हम क्या करते हैं कि हम सी को 1 मानेंगे, क्योंकि जो जितना ज़्यादा बार आता है उसको मानेंगे तो थोड़ा ईज़िली ये सॉल्व हो जाता है। तो सी इसमें 3 बार आया, इसलिए हम सी को कंसीडर करेंगे कि सी इक्वल टू 1 है। सी इक्वल टू 1। अब सी इक्वल टू 1 है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा 6 के, क्योंकि ए इक्वल टू 6 सी है, सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। और बी की वैल्यू निकालने के लिए 12 सी इक्वल टू 2 बी को सॉल्व करेंगे, और 2 बी इक्वल टू 12 सी का मतलब 2 बी इक्वल टू 12 सी का मतलब केवल 12, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है। अब बी की वैल्यू यहाँ से हमें 6 निकल के आएगी, क्योंकि इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो बी की वैल्यू हमें आ गई, हमारे पास आ गई 6। इसी तरह से हम ए बी सी और डी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो 2 ए की वैल्यू 6 निकाली है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, प्लस बी की वैल्यू 6 इक्वल टू सी की वैल्यू 1 है तो सी प्लस 2d। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18 इक्वल टू 6 प्लस 2d। और अब हम इसमें से 18 में से 6 माइनस करेंगे, 12 बचेगा, 12 इक्वल टू 2d। तो 2 से इसको काट देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 6 इक्वल टू d, यानी कि 6 की वैल्यू d है, यानी d की वैल्यू 6 है। अब हम ए बी सी डी जहाँ जहाँ माने थे वहाँ पर ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 6 रखेंगे। कंप्लीट इक्वेशन जो हमारा है ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसको अब लिखेंगे किस तरह से? अब ए की वैल्यू हमने 6 निकाली तो यहाँ पर लिख देंगे 6 CO2, 6 मॉलिक्यूल CO2 के रिएक्ट कर रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के, और ये हमें फॉर्म करा रहा है C की वैल्यू क्या निकाली? 6। तो 6C 6H12O6 गिव्स आउट, D की वैल्यू क्या निकाली है? 6। तो यहाँ पे हमें लिखना है, सॉरी C की वैल्यू 1 निकाली थी, C की वैल्यू 1 मानी गई थी, यहाँ पर हमें 1 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के पहले सी माना गया और सी की वैल्यू हमने 1 निकाल ली है, तो यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें? ठीक है। अब डी की वैल्यू 6 निकाली तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 6O2, 6O2। अब इस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो ये बैलेंस्ड हो चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है जिससे हम किसी भी टाइप के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, और नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी हम ऐसे ही इसी मेथड से बैलेंस करेंगे, और उसके बाद में फिर हमारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर से यहाँ पर क्या करना है? ए बी सी और डी ये मानना है। ओके। और फिर हमें एल्युमिनियम सल्फर, इसमें इस इक्वेशन में इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है उनको हमें ए बी सी डी के टर्म में लिखना है। तो देखेंगे एल्युमिनियम जो है वो रिएक्टेंट में एल्युमिनियम ए है, जब 2A है एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम रिएक्टेंट में 2A है, जबकि प्रोडक्ट में एल्युमिनियम सी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम सी लिखेंगे। उसके बाद अब देखेंगे सल्फर, तो सल्फर जो है वो रिएक्टेंट में 3A के इक्वल में है, क्योंकि इसके जो यहाँ पर 3SO4 के नीचे जो 3 लिखा हुआ है, 3 से A को मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर के लिए तो 3A हो जाएगा, और फिर ये रिएक्टेंट में हो गया, प्रोडक्ट में देखेंगे तो D के इक्वल में है ये। उसके बाद अब हमें लिखना है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को लिखने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखें हाइड्रोजन किस रूप में है, तो यहाँ पर 2B, रिएक्टेंट में 2 है, 2B है, जबकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 3 है, यानी 3C के इक्वल में है। ओके। अब इस तरह से लिखने के बाद हम ऑक्सीजन को भी लिखेंगे, तो ऑक्सीजन को लिखने के लिए क्या करेंगे? 4 3 जा 12A प्लस प्रोडक्ट में 2B गिव्स आउट, सॉरी इक्वल 3C प्लस 4D, इस रूप में इसे लिख दिया जाएगा। अब हम फिर से वही तरीका अपनाएंगे कि देखेंगे सबसे ज्यादा बार आया क्या है? ए आया, बी आया, सी आया, डी आया। तो ए एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया है, और बी कितनी बार आया? 1 बार आया, 2 बार आया, और सी देखेंगे तो सी यहाँ पर 1 बार आया, यहाँ पर 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। मतलब अगर हम सी को ही, या फिर और देखेंगे डी कितनी बार आया है? डी आया 1 बार और 2 बार, 2 बार आया डी। तो यहाँ पर देखें ए आया 3 बार, ए 1 2 3, ए को हम क्या मानेंगे हमारे लिए? क्योंकि ए 3 बार है तो ए को हमने ए मान लिया, और अब जब ए को 1 मानेंगे तो सी इक्वल टू 2 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, और यहाँ पर ए इक्वल टू 1 मानेंगे तो डी इक्वल टू, देखिए 3 इंटू ए इक्वल टू डी है,
यानी 3 इंटू 1 इक्वल टू डी, तो डी इक्वल टू 3 आएगा। उस तरह से अगर मैं सी की वैल्यू तो निकाल ली है, अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम हाइड्रोजन के टर्म को सॉल्व कर देते हैं। 2b, बी नहीं मालूम लेकिन सी तो मालूम है ना, सी कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 इंटू 2। अब ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बी की वैल्यू फिर हमें मिल जाएगी 3। ठीक है। अब यही ए बी सी डी को जहां जहां हमने ए बी सी डी माना है वहां वहां पर हम ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 3 लिखेंगे। फिर ये हमारा केमिकल इक्वेशन बहुत ही आसानी से बैलेंस्ड हो जाता है। तो अब इसको लिख देंगे हम इक्वेशन के रूप में ऐसे करके। देखिए ए की वैल्यू 1 है तो लिखा जाएगा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी 3, तो 3CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट, सी की वैल्यू क्या निकाली 2, तो 2AlOH का होल थ्राइज प्लस, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3CaSO4। ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से वही मेथड है जो कि अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर ए बी सी और डी ये मानेंगे। ठीक है। अब कैल्शियम को लिखेंगे 3A के रूप में, जो कि रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में कैल्शियम डी के रूप में है, तो यहाँ पे डी लिख दिया जाएगा। और अब देखेंगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन जो है यहाँ पर बी के रूप में है रिएक्टेंट में, तो बी इक्वल टू सिलिकॉन देखेंगे तो डी के रूप में बी इक्वल टू डी आ जाएगा। उसी तरह से अब हम फास्फोरस को लेकर चलेंगे, तो फास्फोरस के लिए यहाँ पर 2A है रिएक्टेंट में, जबकि प्रोडक्ट में फास्फोरस 4C के इक्वल में है। और अब हम चलते हैं, क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन 4 2 जा 8A रिएक्टेंट में 8A प्लस 2B इक्वल टू 10C प्लस 3D के रूप में। अब हम यहाँ पर फिर से वही देखेंगे कि ए बी सी डी में सबसे ज़्यादा बार क्या आया, ए एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया है। तो ए को हमने क्या माना, ए को अपने 1 मान लिया। अब जब हम ए को 1 मानेंगे तो डी की वैल्यू हम देखेंगे तो 3 आ जाएगी। ये कैसे आ गई, देखिए 3 इंटू ए इक्वल टू डी है ना, तो डी की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 3 इंटू ए करेंगे और ए का मतलब 1 है, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह से बी की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, क्योंकि बी इक्वल टू डी है। यहाँ पर देखिए बी इक्वल टू डी है, और 3 इंटू 1 करेंगे तो डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह से ए बी और डी की वैल्यू आई। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए फास्फोरस टर्म को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि ए की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 2A इक्वल टू 4C, यानी हम लिख देंगे यहाँ पर 2 इक्वल टू 4C, और C की वैल्यू हमें मिलकर आ जाए मिलेगी 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आएगा। तो C की वैल्यू हमने निकाल करके रख दी 1/2। अब इन ए बी सी डी सारे वैल्यूज को हम क्या करते हैं, देखिए अगर ऐसा आ जाता है तो यहीं पर आपको एक काम करना है कि इसको हमें जो फ्रैक्शनल वैल्यू आती है उसके डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ए को, बी को, सी को और डी को, सबको उसी के जो डिनोमिनेटर आता है, जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू आई, जैसे सी की वैल्यू 1/2 आई, तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई हम यहीं करके फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू फाइनली हमें 2 मिली, डी की वैल्यू 6 मिली, बी की वैल्यू 6 मिली, सी की वैल्यू 1 मिली। अब जहाँ जहाँ ए बी सी डी है वहाँ वहाँ हम 2 6 6 1 उसके रेस्पेक्ट में लिख देंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे जो कि बैलेंस्ड रहे ए बी सी डी की वैल्यू को फॉलो करते हुए। तो ए की वैल्यू हमने 2 निकाली है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2CA3PO4
का होल थ्रेच प्लस बी की वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6SiO2 गिव्स आउट, और सी की वैल्यू क्या निकाली 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा केवल P4, सी की वैल्यू 1 निकाली है तो यहाँ पे जाएगा P4O10 और फिर प्लस हम लिखेंगे यहाँ पर डी की वैल्यू क्या निकाली है 6, तो डी की वैल्यू 6 निकाल ली है, तो लिख दिया जाएगा जो है 6CaSiO3। इस तरीके से अब हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम और सारे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिखिए और उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद जो आपसे नहीं बनता है वो बिल्कुल कमेंट में आप दे सकते हैं और फिर उसका जवाब आपको अगले वीडियो में बिल्कुल मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी अगली वीडियो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।